हेलो बच्चों। देखो बच्चों, आज क्लास 12 के ये गाउस थ्योरम वाले पार्ट का हमने जो है बहुविकल्पी कुछ प्रश्न उठाए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कई एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने जो है बहुविकल्पी को भी उठाया है। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं समझाऊंगा। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद आगे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या लिखा है, पहला सवाल आप देख लें। क्या लिखा है, ई बराबर शून्य वाले शून्य विद्युत क्षेत्र है। ये विद्युत क्षेत्र ई बराबर 0 वाले विद्युत क्षेत्र में विभव v की दूरी r के साथ परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो e का मान भी, e के मान जो है, e का मान अगर शून्य है किसी विद्युत क्षेत्र में, तो विभव v का उसके दूरी के साथ क्या परिवर्तन होगा, ये सवाल है। तो यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, v अनुपात 1/r, v अनुपात r, v अनुपात 1/r स्क्वायर, और डी कह रहा है कि नियत v का मान नहीं बदलेगा, अर्थात r पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा सवाल देखें, यल भुजा के घन के केंद्र पर एक आवेश प्लस क्यू आवेश रखा गया है। घन के तल से निर्गत फ्लक्स, घन के किसी एक तल से। तो ये चीज बच्चों हम आपको उस वाले वीडियो में बताए थे। आप अगर आपको ध्यान में होगा तो तुरंत देखते ही आप बता देंगे, ठीक है ना। फिर भी मैं यहाँ आपको समझाऊंगा। देखिए, तीसरा सवाल कह रहा है, किसी समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण, यहाँ ध्यान देना, चालक और अचालक का बहुत महत्व होता है। जो थोड़े से शब्दों में परिवर्तन से जो है आपका उत्तर बदल जाएगा, ठीक है ना। अचालक गोले के अंदर केंद्र से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद इसका ऑप्शन देख ही रहे हैं आप लोग, ई बराबर शून्य है, ई बराबर 1/r स्क्वायर है, ई अनुपात 1/r है, ई अनुपात आर है, ठीक है ना। इसके बाद अगर है कि चौथा देखिए, छह सवाल हमने लिए हैं। देखिए, दो गोले जिनकी त्रिज्या r1 r2 है, समान पृष्ठ से आवेशित है, उसके पृष्ठ पर जो है उनके विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या होगा, ये चीज। इसके बाद देखें, समरूप आवेशित गोली को इसके बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, समान होता है, उसके दूरी के अनुपाती होता है, या केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या शून्य होता है, ये दिया है। इसके बाद छठवां और लास्ट सवाल देखेंगे, इसको लगाना पड़ेगा बच्चों, तब समझ में आएगा। हालांकि आप अगर पढ़े होंगे जो है, मेरी वीडियो को देखे होंगे, तो आप लगा लेंगे तुरंत। किसी आवेशित गोली को कारण उनके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र 10 किलो वोल्ट प्रति मीटर है, केंद्र से उसके व्यास के बराबर बराबर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान, यहाँ दूरी लिख लीजिएगा बच्चों, यहाँ हम दूरी नहीं लिखे हैं, बराबर दूरी पर, ठीक है ना। दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, 2.5 न्यूटन प्रति कूलम, 5 वोल्ट प्रति मीटर, 5 किलो वोल्ट प्रति मीटर, 2500 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये सारे ऑप्शन है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको जो है समझा रहे हैं। तो पहले ये दूसरा वाला लेते हैं बच्चों, इसके बाद इसको समझा, तब इसको मिटा करके बता देंगे, ठीक है ना। लिखने में टाइम लगता है। देखिए क्या कर रहा है, यल भुजा के घन के केंद्र पर एक आवेश प्लस क्यू रखा गया है, घन के प्रत्येक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स गणना करिए। तो बच्चों आपको याद होगा, हम आपको बताए थे, घन का एक चित्र बनाए थे कि देखिए घन में 8 कोर होते हैं, ठीक है, आठ 8 कोने होते हैं और 6 फलक होता है, ठीक है ना। तो 6 फलक का मतलब ही वही तल है। आप यहाँ पर फिर देख सकते हैं, एक इसको अगर घन मान लें तो आप देखेंगे एक तल ये हो गया, एक इसके पीछे वाला इधर वाला 2 हो गया, आप एक ये ऊपर वाला, एक नीचे वाला 4 हो गया, और एक इधर वाला 5, और एक इधर वाला 6, ठीक है ना। एक बार फिर से समझ लें, एक ये वाला बच्चों, ठीक है ना, एक तल हो गया, इसके तुरंत पीछे जो होगा दूसरा तल, 2 तल हो गया, और ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, और ये छठवां, ठीक है ना। तो 6 तल होता है। तो कह रहा है कि 6 तल एक तल से गुजरने या प्रत्येक तल से गुजरने वाला। तो 6 तल से हम जानते हैं बच्चों कि 6 तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स गाउस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, यानी किसी बंद फ्लक्स बंद पृष्ठ से, ठीक है ना। जैसे घन, अगर ये घन हो जाएगा, ये 2003-2007 में पूछा भी गया, हो सकता है आगे भी पूछा गया हो, ठीक है ना। तो घन जैसे है इस तरीके से, तो ये एक बंद पृष्ठ हो गया, आवेश इसके केंद्र पर ही रखा गया है। तो इसमें से जितना आवेश गुजरेगा उसके सभी तलों से होकर निकलेगा ना। तो 6 तलों से या 6 फलकों से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स तो इतना होता है, लेकिन हमसे इतना नहीं पूछा है। बहुत सारे बच्चे यही मार दिए होंगे, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा बच्चों। हमसे क्या पूछा है, घन के प्रत्येक तल से, यानी एक तल से कितना निर्गत फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि 6 से अगर इतना है तो एक से कितना होगा, 6 से ज्यादा होगा, एक से कम होगा, तो कम के लिए उतने से भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो यही बच्चों 6 से भाग दे देंगे, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं बच्चों, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, अगर 6 फलक से
छह फ्लक्स से फ्लक्स जो निर्गत होता है वह क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ही संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं की संख्या ही फ्लक्स कहलाती है, यानी आवेश का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट के गुना होता है। तो एक फ्लक्स से कितना होगा बच्चों, 6 से इतना, तो 1 से कम होगा, तो 1 बटे 6 हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। आपको हम पार्ले वाला एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है ना, कि 20 में 5 पार्ले मिलता है तो 10 में कम ना मिलेगा, तो कितना मिलेगा 10 में, तो आपका जवाब क्या होगा, 10 में 2 मिलेगा। कैसे पता चला, 20 का आपने भाग दे दिया, सॉरी 10 का भाग दे दिया उसमें, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो 2 मिलेगा। इस तरीके से यहाँ ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ऐकिक नियम पर आधारित ये सवाल है। आगे ये वाला सवाल देखें बच्चों, ये क्या कर रहा है, ई बराबर 0 वाले विद्युत क्षेत्र में विभव v की दूरी r के साथ परिवर्तन होगा। आप जानते हैं, मान लीजिए कोई गोली चालक अगर इस तरीके से ई बराबर 0 हो, ई बराबर 0 होने का मतलब क्या होगा बच्चों, इसमें आवेश है ही नहीं है, आवेश नहीं है, ठीक है ना। और v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r होता है। जब e का मान 0 हो जाएगा तो v का मान भी 0 होगा ना बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं e बराबर क्या होता है, v अपान डी v होता है। e बराबर क्या होता है, v अपान डी, विभवांतर के पदों में। तो जब e का मान 0 रख देंगे तो v का मान क्या हो जाएगा बच्चों, नियत हो जाएगा। v का मान क्या हो जाएगा, नियत, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, v बराबर 0 गुणे डी। समझ में आ रही बात की नहीं, इसका मतलब ये क्या है, नियत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, ठीक है ना। यानी v का मान इस पर निर्भर, दूरी के साथ r पर निर्भर नहीं करता। अगर e का मान 0 है तो v का मान भी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा, ठीक है ना। आपको समझ में आया, ठीक है ना। देखो इस तरीके से E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है, या विभवांतर के पदों में व्यक्त करेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा जो है क्यू बटे आर और गुणे 1/r, ठीक है ना। ये लिख सकते हैं, तो इतने को तो बोलते हैं v बच्चों, तो उतना बटे आर हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो आवेश है ही नहीं है, जब अभी हमने आपको गोली चालक बनाया था, यहाँ पर क्यू बराबर 0 है, तभी तो ई का मान 0 है। इसका मतलब दूरी चाहे आर हो चाहे आर स्क्वायर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ई का मान तो 0 है। तो विभवांतर चाहे विभवांतर उस पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है ना। दूरी का मान आप 5 आर रख दीजिए, 10 आर रख दीजिए, कोई मतलब नहीं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो 0 है। इसका मतलब भी नियत रहेगा, तो इसका पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। आगे तीसरा देखिए, ये मिटा दें। आगे देखिए बच्चों, किसी समरूप आवेशित अचालक, यहाँ ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। अगर यहाँ चालक होता तो आप तुरंत कह देते कि ये सही है, क्योंकि किसी आवेशित चालक के अंदर जो है आवेश होता ही नहीं है। आवेश हमेशा पृष्ठ पर वितरित होता है, कहाँ आ जाता है, पृष्ठ पर, ठीक है ना। तो आवेश हमेशा पृष्ठ पर होता है, और जब अंदर कोई आवेश नहीं है तो ई का मान 0 होता है। लेकिन यहाँ क्या दे दिया बच्चे, आवेशित है और अचालक है, चालक नहीं है वो, क्या है, अचालक है। अचालक होता है तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे, तो अचालक के लिए जो है, आप लोग पढ़े होंगे इस तरीके से, अचालक के लिए जो है, अगर ये कैपिटल आर मान लें बच्चों, ठीक है ना, और जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, मान लो कि इस पर निकालनी है, तो आर बराबर यहाँ आर हो जाएगा, ठीक है ना। इस बिंदु पर अगर मान लीजिए इसके पृष्ठ पर निकालना हो, तो यहाँ पर इसकी दूरी अगर आर मान लें तो आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही आती है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर जो भी लिख लीजिए, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है ना। और आर का मान अगर कैपिटल आर से बड़ा है, आर का मान कैपिटल आर से अगर बड़ा है, ठीक है, तो जितनी दूरी पर है वहां से यहाँ तक, अगर मान लीजिए इस बिंदु पर ज्ञात करना है तो यहाँ से यहाँ तक अगर आर है, तो हम आर रख देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर रख देंगे, क्योंकि जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होता है, उसी बिंदु पर हम जो है उतनी दूरी लेते हैं।
तो यहाँ पर ये रख देंगे बच्चों। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा काम समझना आपको ये है कि आवेशित अचालक गोले के अंदर केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, अब केंद्र से जो है आपको अंदर आर दूरी पर ज्ञात करना है। इसका मतलब इस स्थिति में स्मॉल आर छोटा होगा कैपिटल आर से, ठीक है ना, यानी त्रिज्या से कम दूरी पर ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना बच्चों। एक बार फिर से इसको मिटा दे रहे हैं तब आपको समझ आएगा। देखिए ये अगर यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कैपिटल आर है तो हमको कह रहा है कि यहाँ से केंद्र से जो है यहाँ से यहाँ तक ही ज्ञात करिए, बस इतने दूरी पर ज्ञात करके बताइए। तो इसके लिए बच्चों जब अचालक आ जाए, आवेशित अचालक आ जाए, तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आता है बच्चों आपका क्यू आर बटे आर क्यूब, क्या आता है क्यू आर बटे आर क्यूब, ठीक है ना। ये चीज आ जाता है बच्चों। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ई, ये सब तो नियत है, ये सब क्या है नियत है, क्योंकि ये त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या फिक्स होगी और दिया गया आवेश भी फिक्स होगा, ये नियत अंक ही है। इसका मतलब ये दूरी पर निर्भर करता है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आप अगर ये इसको नियतांक मान लें तो यह नियतांक हो गया, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया, कांस्टेंट और गुणे स्मॉल आर। तो इसको हम लोग गणितीय रूप में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई अनुपात आर, बताएं ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये चिन्ह हटता है तभी कांस्टेंट आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस ऑप्शन में देखिए तो कौन सा सही हो जाएगा। इस ऑप्शन में देखिए ई अनुपात आर कहीं लिखा है, तो ये वाला ऑप्शन बच्चों देखिए डी वाला ऑप्शन में लिखा गया है, ठीक है ना। तो जब भी जो है आवेशित अचालक लिखा जाए और स्मॉल आर दूरी छोटी हो तो वहां पर क्यू आर बटे आर क्यूब आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। आगे अगला देखें बच्चे, इसको मिटा दे रहा हूं। अगला देखिए बच्चों क्या दिया है, दो गोले जिनकी त्रिज्याएं R1 R2 हैं और समान पृष्ठ से आवेशित हैं, यानी दो ऐसे गोले हैं जिनके विभव क्या है, समविभव पृष्ठ है, जिनके पृष्ठ क्या है, समान विभव से विभव, समान विभव है उनके, यानी जितना आवेश इस पर है उतने आवेश उस पर है, आवेश की मात्रा क्या है दोनों पर बराबर है, ठीक है बच्चों। ये आवेश बाहर रहते हैं, अंदर नहीं रहता है, हालांकि हमने यहाँ अंदर बना दिया बच्चों, तो आप लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। समान इनकी त्रिज्या जो है R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है, पृष्ठ पर उनके विद्युत क्षेत्र का अनुपात कितना होगा। तो कह रहा है कि यहाँ इस गोले के कारण इसके पृष्ठ पर, इस गोले के कारण इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का अनुपात कितना होगा। तो जब समान पृष्ठ है बच्चों, समान पृष्ठ है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इनका जो समविभव पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, इनका आवेश घनत्व जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्यू बटे एरिया, क्या हो जाएगा। अब गोले हैं तो गोले का एरिया बराबर क्या होता है 4 पाई आर क्यू, 4 पाई आर स्क्वायर ये होता है, ठीक है बच्चों। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 एक का मान लेते हैं, सिग्मा 1 मान लो इसका पृष्ठ घनत्व ये है, इसका पृष्ठ घनत्व ये है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा सिग्मा 1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका क्यू बटे एरिया, एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई इस R1 का स्क्वायर और सिग्मा 2 क्या हो जाएगा बच्चों क्यू बटे 4 पाई R2 का स्क्वायर। मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट बता सकता हूँ बच्चों, तो लेकिन क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे ये ऑप्शन सही है, इसीलिए हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2, ठीक है आप कर देंगे। तो चूंकि इनके आवेश के पृष्ठ घनत्व क्या है समान है, समविभव पृष्ठ है, इसलिए सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 हो जाएगा। सिग्मा 1 बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा 2, क्योंकि यह कह रहा है समान पृष्ठ है तो पृष्ठ घनत्व का क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। इनकी त्रिज्याएं चाहे कुछ भी हो लेकिन पृष्ठ घनत्व क्या है समान है, इसका मतलब सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, जैसा वो कह रहा है उसी के अनुसार। अब हम हमसे पूछ क्या रहा है, विद्युत क्षेत्र का अनुपात बताइए। तो सिग्मा के रूप में विद्युत क्षेत्र हम बताए थे बच्चों क्या होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो ये हो गया आपका, और E2 बराबर मान लें अगर निकाला जाए, क्योंकि हमको अनुपात चाहिए तो E1 E2 का पूछ रहा है, अनुपात बताइए। E2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सिग्मा 2 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखें तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा E1 बटे E2 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा सिग्मा 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और पूरे बटे सिग्मा 2 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, या ऐसे देखें तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर ये इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2, यही बचेगा। अब आप देख रहे हैं कि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 दिया है, खुद कह रहा है समान पृष्ठ से आवेशित है, इसका मतलब पृष्ठ घनत्व तो समान होगा। जब ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर है तो ये कट के 1 हो जाएगा, भाई सिग्मा 1 के स्थान पे सिग्मा 2 लिख सकते हैं ना, देखिए सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर लिख सकते हैं, तो ये कट के क्या आ जाएगा 1, यानी E1 बटे E2 का मान कितना आ गया 1:1, कट के 1 आ गया ना। तो इसमें देखिए कहीं 1 और 1 आया है, ये आया बच्चों, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, समरूप आवेशित गोली कोश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। अब इसको मिटा देते हैं बच्चों, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि समरूप आवेशित गोली कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पर आवेशित गोली कोश है, अचालक नहीं कर रहा है, आवेशित गोली कोश यानी चालक है, यानी एक ये है गोली कोश है, समरूप आवेशित है, यहाँ पर जो है एक जैसा आवेश दे दिया गया, ठीक है बच्चों, एक जैसा क्या दे दिया गया आवेश दे दिया गया। कह रहा है कि इस कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र, अब इस कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र यहाँ पर कहीं पृष्ठ पर पूछ रहा है, तो क्या होता है बच्चों समान होता है, शून्य होता है, दूरी के अनुपाती होता है, केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बाहर पूछ रहा है बच्चों, ये कोई जरूरी नहीं, बाहर कहीं पर भी ले सकते हैं, तो मान लो बाहर यहाँ, अब केंद्र से इसकी दूरी अगर स्मॉल r मान लो या दूरी मान लो कुछ भी मान लो, तो आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है तो E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये सब अगर नियत कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा E अनुपाती 1 बटे R स्क्वायर, यही चीज हो गया ना बच्चों। तो इसका मतलब हो गया कि केंद्र से दूरी r के वर्ग के उल्टा यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ये वाला ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा सही, लास्ट वाला, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया। आगे 6वां सवाल हम लोग देखते हैं और लास्ट सवाल आज का देखते हैं बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं क्या कर रहा है। किसी आवेशित गोली कोश के कारण उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र 10 किलो वोल्ट प्रति मीटर है। आवेशित गोली कोश है, एक गोली कोश है और इसके पृष्ठ पर कितना आवेश है, क्यू का मान दिया है, ठीक है बच्चों, क्यू का मान क्या दे दिया है, क्यू का मान दे दिया 10 किलो वोल्ट, देखिए 10 किलो वोल्ट प्रति मीटर, 10 किलो वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। तो किलो वोल्ट में काम चलने वाला नहीं बच्चों, वोल्ट होता है, अब इसका सॉरी इस किलो वोल्ट में नहीं काम चलेगा, इसको तो किलो को आप बदल दीजिए, क्यू बराबर क्या हो जाएगा 10, एक किलो में 1000 होता है तो 1000 लिख दीजिए वोल्ट प्रति मीटर, ये मात्रक होता है, तो ये आ गया आपका 10,000, ठीक है ना, टोटल कितना आ गया 10,000, ठीक है ना बच्चों। ये आवेश का मात्रक ये आ गया वोल्ट प्रति मीटर, ये जो है अच्छा ये आवेश नहीं है, माफ कीजिएगा, ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है ना बच्चों, वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र का होता है, ये हो गया वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र दिया है, केंद्र से उसके व्यास के बराबर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है देखो, इसी मान लीजिए केंद्र है, तो केंद्र से यहाँ तक तो ये दूरी त्रिज्या के बराबर हो गई, लेकिन कह रहा है कि उसके व्यास के बराबर, यानी r दूरी और इधर तभी व्यास होगा, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दूना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है, ठीक है ना, यानी 2r दूरी पर, जहाँ r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान दिया है, कह रहा है 2r दूरी पर, तो मान लो जब r दूरी पर था तो विद्युत क्षेत्र E का मान दिया था, E1 मान लेते हैं ना, E1 मान लेते हैं, E1 बराबर हो जाता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, ये होता है बच्चों, ठीक है ना, या इसी को आप 9 × 10 घाते 9 भी लिख सकते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, यही रख देते हैं। अब इसका मान दिया है, देखो क्या दिया है, यहाँ पर रख देते हैं, E का मान 10,000 ये दिया है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर,
ठीक है ना। इसको समीकरण 1 दे देते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जो कह रहा है कि 2r दूरी पर, यानी इसके व्यास के बराबर दूरी, व्यास के बराबर मतलब यहाँ से यहाँ तक r दूरी, एक r और ले लेंगे तो 2r हो जाएगा। तो E2 बराबर हम मान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान। अब देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जब था तो r दूरी था, अब यहाँ से यहाँ तक 2r दूरी है, तो यहाँ पर r के स्थान पे क्या रख देंगे 2r। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन बटे 4r स्क्वायर। ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों 4r स्क्वायर, ठीक है ना। तो q बटे 4r स्क्वायर आ गया, इसको समीकरण 2 दे दें, ठीक है ना। अब कह रहा है कि हमको E2 का मान बताइए उतनी दूरी पर, तो E2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण और 1 और 2 की क्या कर देंगे तुलना। तो हम क्या कर देंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देंगे ना। तो चलो भाग दे दे, आ जाएगा E2 बटे E1 बराबर, देखो बच्चों क्या क्या कट जाएगा। E2 में ये इससे भाग देंगे तो यह चीज़ तो कट जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देखो ये कट जाएगा ना, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो मैं लिख देता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे 4r स्क्वायर बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r स्क्वायर, यही बचेगा। अब देखो बच्चों ये तो कट गया है, इससे q से q कट गया ना, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, इधर कुछ बचा 1/4, ये बटे में है, देखो ये बटे में है, ठीक है ना बच्चों, ये बटे में है तो 1/4 बचा। अब हम थोड़ा सा इधर हल कर देते हैं बच्चों, यहाँ देख लीजिए आप, ठीक है। हमारे पास आ गया E2 बटे E1, E2 E1 का मान हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, 10,000 दिया है E1 का मान, तो E1 का मान 10,000 रख देते हैं बच्चों, बराबर 1/4, यही ना, यही ना आएगा बच्चों, 1/4 आ रहा है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो E2 का मान क्या हो जाएगा, E2 का चाहिए हमको, तो E2 को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ कर दें, 10,000/4 वोल्ट प्रति मीटर, यही ये दिया है। तो 4 से भाग देंगे तो बच्चों ये आ जाएगा कितना, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 2500 वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रा न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है, तो आप देखेंगे डी वाले ऑप्शन में ये दिया है, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुविकल्पी वाले प्रश्न समझ में आए होंगे, ठीक है। बहुत कठिन नहीं है बच्चों, बस आपको समझना था, तो समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग अगले दिन मिलते हैं बच्चों विद्युत धारिता वाले पार्ट में, ठीक है ना। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।